थोड़ी देर पहले मुझे कहा आपको भी मुफ्त में नहीं मिलेगी। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुझे मुफ्त में कोई भी चीज लेने की आदत नहीं है। और आपने अपनी किताब का चुनौतियां मुझे पसंद है। 1 फरवरी 1979 को मैंने चुनौती से 7 फेरे ले लिए, 7 जीवन का वादा कर लिया। चुनौती के साथ रहने की मेरे को आदत है। सभी को नमस्कार। देश के भारत, होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, भारत गणतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्रीमती आनंदीबेन पटेल, नाम ही काफी है। आनंदीबेन पटेल नाम ही काफी है। देखिए क्या दिन चुना है, क्या सोच है। 1 मई, जहां आप मुख्यमंत्री रही, मंत्री रही, अध्यापक रही, आज गुजरात का स्टेटहुड डे है। ये आपका सोच है। गुजरात आपके दिल में धड़कता है। सभी गुजरात भाई बहनों को आज के इस शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। आनंदीबेन पटेल इतनी सरल नहीं है जैसी दिखती हैं। आज 1 मई श्रमिक दिवस भी है। सोच देखिए, जिनके लिए जीवन भर काम किया, उस दिन को पुस्तक विमोचन के लिए आपने चुना। साधुवाद के पात्र है। पर बात यहां तक नहीं रुकती है। स्थान कौन सा चुना? अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पीस लविंग नेशन. India has the oldest civilization. India is a land of inclusivity. The world comes to learn about inclusivity from Bharat. उनके एक प्रतीक हैं जिनको ढूंढा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने उनके नाम पर। आनंदीबेन पटेल जी की हर बात को बारीकी से देखना चाहता हूं। बात फिर भी यहां खत्म नहीं होती है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी सुनी आपने। चांसलर बहुत यूनिवर्सिटीज की हैं। टेक्निकल मीन्स द वर्ल्ड इज बीइंग ओवरटेकन बाय डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज. वी आर फेसिंग more positive and critical situation than industrial revolution. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain, जमाना टेक्नोलॉजी का है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को टेक्नोलॉजी युक्त कर दिया है। दुनिया सराहना कर रही है। तो आपने उस प्रतिष्ठान को सुना जो टेक्नोलॉजी शब्द को परिभाषित करता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑनरेबल गवर्नर। इन्होंने हिम्मत तो हमेशा दिखाई है और हिम्मत को मैंने देखा है। हिम्मत का मैंने फायदा उठाया है।
पर ऐसी पुस्तक लिखना आसान नहीं है और ईमानदारी से लिखना बहुत मुश्किल है। चुनौतियां मुझे पसंद हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ये लिखना की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आप साधुवाद की पात्र हैं। और उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के सुयोग्य मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं। इस उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल के आप नायक हैं और महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का बहुत कम समय में वहां आना, इतना सफलतम आयोजन सदियों तक याद रहेगा। सदियों पहले कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ। आप उसके सारथी हैं। पर जैसे आपके राज्यपाल की बात बारीकी से देखनी पड़ती है, आपका भी आकलन कोई आसान नहीं है मुख्यमंत्री जी। 8.5 साल में बिना कोई टैक्स लगाए हुए 12.75 लाख की जो करोड़ की जो इकोनॉमी थी, उसको करीब आप 30 लाख करोड़ तक ले गए। हर अर्थशास्त्री के लिए अचंभा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश इस तरीके से बना है। यह शोध का विषय है। पर व्यक्ति आए, उसमें भी आपने डबल छलांग लगा दी, 46,000 से 1,10,000 कर दी। भारत गणतंत्र का 55% एक्सप्रेसवे आपके यहां पर है। दुनिया के बहुत से देश हैं जिनमें बहुत कम संख्या है मेट्रोस की, पर आपने यू हैव फ्रॉगलिप्ड। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से 6 शहरों में मेट्रो हैं और देश में आप अव्वल नंबर हैं। पर बात यहां तक नहीं रुकती है, जैसे महामहिम राज्यपाल की भी नहीं रुकती है। मैक्सिमम एयरपोर्ट्स फंक्शनल एट द मोमेंट 16, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और मान्यवर देश और दुनिया इंतजार कर रही है जेवर का। एक्चुअली जेवर तो जेवर है, प्रगति का जेवर है, और जेवर जितना ग्रहण किया जाए वो अच्छा ही लगता है। ऐसी परिस्थिति में आपकी उपस्थिति बहुत मतलब रखती है। आपके बारे में जो महामहिम राज्यपाल ने कहा 100% सही है। आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो चुनौती से जुड़ी हुई है। चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है।
स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, absolutely fluent, seamless, a cultural ambassador of Bharat. श्री सतीश महाना जी लंबे समय तक विधायक रहे। खन्ना जी कहाँ हैं? खन्ना जी के बराबर हैं या कौन ज्यादा मुझे नहीं पता। सतीश महाना जी या हमारे प्रखर कांग्रेसी मेरे पुराने मित्र, वो भी आपके समकक्ष हैं। अनुभवी विधानसभा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी बहुत बड़े प्रांत के उप मुख्यमंत्री हैं। अनार पटेल और संजय भाई के बारे में एक बात कहूंगा। अनार ने बहुत तरीके से अपनी मां का विवरण किया, तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। चलचित्र से है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में एक वाद विवाद हो रहा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? तो शशि कपूर ने सशक्त तरीके से कहा, मेरे पास मां है। अनार, आपके पास ऐसी मां है जिसकी ताकत उम्र के साथ कम नहीं है। एंड द बेस्ट इज येट टू कम। परम आदरणीय कलराज जी मिश्र मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और संवैधानिक दृष्टि से जो परिवर्तन आपने राजस्थान के राजभवन में लाए हैं, सदैव याद रहेगा। भारत के संविधान की यदि सही ज्ञान आपको लेना है कम समय में, प्रभावी तरीके से, एडमिट तरीके से, तो आपने जो वहां किया है उसका दर्शन कर लें। हमारे सामने माननीय ब्रजलाल जी कहाँ हैं? अच्छा, दिख रहे हैं। राज्यसभा के प्रखर सदस्य हैं, गृह विभाग समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़े लेखक हैं। I can say with pride, I am privileged to be chairman of a house where we have such gifted people like the Brajlal as members. Honorable ministers, legislators, and the most important component is bureaucracy. We have amongst us Manoj Kumar Singh, Chief Secretary, and in the audience we have from your own state, both being alumnus of IIT Kanpur, Shri Sunil Kumar Gupta, a senior IAS officer of 1987 batch, Secretary to Vice President. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि जो उद्बोधन महामहिम राज्यपाल का हुआ है और जो उन्होंने वर्णन किया है 1993 का विशेषकर, और ये जानकारी पुस्तक में लिखने से पहले मुझे हो चुकी है। Dr. Murli Manohar Joshi, I have highest regard for him. He is a scientist with scientific temper, a great parliamentarian. He was also there. पर उसके संदर्भ में पहलगाम की चर्चा हुई है। पहलगाम एक चुनौती प्रस्तुत करता है। But the nation is fortunate
to have a towering leader, Prime Minister Narendra Modi in his third term. And that is our greatest assurance. But when we have a chunauti like Pahalgam, the nation has to rise as one person. It is an occasion for us to take a resolve. National interest is beyond compromise. Nation first has to be our principle. हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है और राष्ट्रीयता से हम ओतप्रोत हैं। इससे हम दूर नहीं अटक सकते। और यही कारण है कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार की और चुनौतियों को अवसर में बदला। और नतीजा क्या हुआ? हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली कनेक्शन, हर घर में इंटरनेट, हर घर में नल और आसपास में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं। हर किसी को काम के लिए किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ता है। हमारी बहनों ने, माताओं ने कितना फायदा मुद्रा का उठाया है, ये चमत्कारिक है। चुनौतियां आएंगी, जैसे मैंने कहा, मैंने तो खुद इस चुनौती को स्वीकार किया, चुनौती के साथ रहता हूं, हर कार्यक्रम में चुनौती को मेरे पास रखता हूं। पर सबसे खतरनाक चुनौती वो है जो अपनों से मिलती है, जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? जो चुनौती अपनों से मिलती है, जिसका तार्किक आधार नहीं है, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है, जो राजकाज से जुड़ी हुई है, आप ही नहीं, मैं भी बहुत शिकारी हूं। महामहिम राज्यपाल, इन चुनौतियों का मैं स्वयं शिकारी हूं, भुक्तभोगी हूं। पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी ताकत है और हमारी ताकत है हमारा दर्शन, हमारी सिविलाइजेशनल डेप्थ। और जिन्होंने हमें कह रखा है कि जब भी कोई संकट आए, वेद की तरफ ध्यान दो, गीता, रामायण, महाभारत की तरफ ध्यान दो। कर्मणे वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। जब भी चुनौती सामने आए, चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां ऐसी आएंगी कि आप विवशता में पड़ जाते हो और सोचते हो दीवारों के भी कान हैं, तो उस चुनौती की चर्चा खुद को भी नहीं करते हो। पर कभी भी कर्तव्य पथ से अलग नहीं हटना है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दूर सोच दिखाते हुए राजपथ को कर्तव्य पथ किया। मैं क्यों कह रहा हूं? हाल के कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है जिस पर मैंने वक्तव्य भी दिया है, आपके प्राण से भी जुड़ा हुआ है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 60 वर्ष पहले इसी प्रांत के अंदर सबसे बड़ा टकराव विधायिका और न्यायपालिका में हुआ था। आप सभी उसके बारे में जानकारी रखते हैं। It is our bounden duty to ensure our constitutional institutions have respect for one another. And the respect arises when institutions confine to their own area. When institutions respect one another, our Constitution does not envisage confrontation amongst institutions. Constitution wants coordination, collaboration, discussion, deliberation, dialogue, debate.
और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब देश की अप्रत्याशित उन्नति हो रही है अर्थव्यवस्था के अंदर, संस्थागत ढांचे के अंदर, और कौन जानता है आपसे बेटर, आप लोगों ने, यही प्रांत है जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट वाटरवे दिया है। देश का पहला वाटरवे महामहिम राज्यपाल आपके प्रांत में है। योगी आदित्यनाथ ने योग्यता दिखाते हुए ये काम पानी पर भी चालू कर दिया है। The state can boast legitimately of having first rapid rail, उत्तर प्रदेश में है। और इसीलिए मैं कहता हूं आज के दिन इंडिया इज बबलिंग विद होप एंड पॉसिबिलिटी। समुद्र की गहराइयों में जाइए, समुद्र के तट पर जाइए, जमीन पर देखिए, जमीन के नीचे देखिए, आसमान में देखिए, अंतरिक्ष में देखिए। द राइज ऑफ भारत इज फिनोमिनल। ऐसे मौके में चुनौतियां आएंगी, पर उन चुनौतियों से पलायन नहीं करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कई बार पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, और सोचते हैं कि समय के साथ बात आई गई हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। क्या हम इमरजेंसी को भूल गए? समय तो बहुत निकल गया है। इमरजेंसी की काली छाया आज भी हमको नजर आती है। द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, where legs were put behind the bars, access to judiciary was negative. मौलिक अधिकारों का दूर दूर तक कोई नाम नहीं रहा, लाखों लोग जेल में चले गए। हम नहीं भूले। उसी तरीके से हाल में जो पीड़ादायक घटना हुई है, मैं मानकर चलता हूं, मेरा दृढ़ मत है, हम इसमें विश्वास करना पड़ेगा कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट। इनोसेंस हैज अ प्रीमियम वैल्यू इन डेमोक्रेसी। पर कोई भी अपराध हो, कानून के हिसाब से उसका निपटारा होना चाहिए। जो अपराध आम आदमी के मानस को छूता हो, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैंने इस बात को कहा है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इस विषय पर इतने बेबाक क्यों हो? मुझे बड़ी प्रेरणा मिली महामहिम राज्यपाल की पुस्तिका से, और मैंने कहा चुनौतियां मुझे पसंद हैं, और संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के अंदर कोई भी कोताही हमें स्वीकार नहीं है। एक बहुत बड़ी बात कही गई जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने आप को प्रजातंत्र क्यों कहते हैं? आर्थिक उन्नति, संस्थागत ढांचे में विकास, तकनीक का प्रचलन महत्वपूर्ण है। यह भी है खाद्य सुरक्षा। पर डेमोक्रेसी इज डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन एंड डायलॉग। अभिव्यक्ति और वाद विवाद ही डेमोक्रेसी है। अभिव्यक्ति पर यदि अगर अंकुश लगता है, किसी भी राष्ट्र के लिए अपने आप को प्रजातंत्र कहना मुश्किल होगा। पर अभिव्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है यदि अगर उसके साथ वाद विवाद नहीं हो। अभिव्यक्ति इस पराकाष्ठा पर चली जाए कि अभिव्यक्ति करने वाला समझे मैं ही सही हूं, और दूसरा हर परिस्थिति में गलत है, उसकी बात सुनी नहीं जाए, तो वो अभिव्यक्ति का अधिकार विकार बन जाता है। डेमोक्रेसी हैज टू बी डिफाइंड when we have wholesome ecosystem, expression and dialogue flourish together. They are complementary to each other.
और यदि अगर अभिव्यक्ति पराकाष्ठा पर चली जाएगी, वाद विवाद नहीं होगा, तो हमारे वेदों का जो दर्शन है अनंतवाद, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उपज होगा अहम और अहंकार। अहम और अहंकार व्यक्ति और संस्था के लिए घातक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है। हमारी सांस्कृतिक विरासत बेमिसाल है। तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में इनको चुनौती दे तो उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। We should not get away from facing these challenges. Any other step, expedient, escapist, opportunistic, is reflective of cowardice. और मैं इसलिए कहता हूं कि आपका प्रांत देश को डिफाइन करता है दो बातों में। 8 साल पहले आपके प्रांत की परिभाषा क्या थी? आई एम राइजिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, बट आई एम स्टेक होल्डर एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इन गवर्नेंस। क्या परिवर्तन आ गया? Law and order, the highest category of it has become order of the day. पर यह स्थापित करने में कितनी चुनौतियां होंगी, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री महोदय कभी इस पर पुस्तक लिखेंगे। इसलिए नहीं कि इनमें पुस्तक लिखने की हिम्मत नहीं है हिम्मत, पर इतनी हिम्मत है कि इन चुनौतियों को अंगीकार करना चाहिए, इनको अवसर में बदलना चाहिए। ये है। मैं इस पुस्तक का कायल इसलिए हूं कि यह पुस्तक आनंदीबेन पटेल के लिए नहीं है। यह पुस्तक प्रेरणा का स्रोत है। इट्स अ रिसोर्स मटेरियल फॉर जेंडर अपलिफ्टमेंट, जेंडर इमेंसिपेशन, जेंडर एम्पावरमेंट। यहां बैठकर ये देखना बहुत आसान है कि ऐसे पढ़ाई कर ली, ऐसे टीचर बन गए। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मेरी धर्मपत्नी ने पढ़ी है। इनकी शायद पहली पुस्तक होगी वो, जिससे पता लगता है इनको चुनौतियां पसंद है, क्योंकि ये अन्याय से नफरत करती हैं, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती हैं और किसी भी परिस्थिति में नहीं करती हैं। I am absolutely elated to be part of this grand event. जब ये आई तो मैंने कहा, आप तो यही तय कर सकती हैं कि मैं इस कार्यक्रम में कहां बैठूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं यहां नहीं बैठा होता तो मैं आपके साथ बैठा होता, पर इस कार्यक्रम में मैं जुड़ हुआ। हमने संसद टीवी के अंदर माननीय राज्यपाल महोदया का एक इंटरव्यू लिया है। मैंने देखा, मैं दंग रह गया। जो पुस्तक में भी नहीं है वो जानकारी भी हमारे सामने आई है। एंड देयरफॉर हाफ द ह्यूमैनिटी ऑफ भारत, जिसको एक बहुत बड़ी ताकत दी है नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से, उसके प्रतीक हैं आनंदीबेन पटेल। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड। पर अंत में एक बात कहूंगा, और ये पीड़ा के साथ कह रहा हूं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, two positions are supreme. One is of the President of India, another is of the Governor.
और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सुप्रीम इसलिए है कि जो शपथ आपकी है, जो शपथ मेरी है, जो शपथ सांसद की है, मंत्री की है, विधायक की है, किसी भी न्यायाधीश की है, वो शपथ है आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पर द्रौपदी मुर्मू जी की शपथ और आनंदीबेन पटेल की शपथ अलग है। इनकी शपथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी शपथ है आई विल सर्व द पीपल, फॉर द गवर्नर पीपल ऑफ द स्टेट एंड फॉर द प्रेसिडेंट पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से चिंतन का विषय है, सोच का विषय है। और मैंने मेरी चिंता इस विषय में व्यक्त की है। All institutions have their own role to play. One should not play the role of the other. We have to respect Constitution in letter, in spirit, in a sense. और मैं कह चुका हूं, 140 करोड़ जनता अपनी भावना व्यक्त करती है चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और वो जनप्रतिनिधि अकेले जनता के मानस बताते हैं। एंड द पीपल होल्ड देम अकाउंटेबल इन इलेक्शंस। और इसलिए मैंने आम आदमी की भाषा में कहा है, जिस तरीके से विधायिका फैसला नहीं लिख सकती, ये न्यायालय का काम है, उसी तरीके से कानून नहीं किया जा सकता। I have highest respect for judiciary. I am a foot soldier of judiciary. I have spent more than 4 decades as a lawyer. It was only in 2019 I ceased to be a lawyer upon being appointed governor state of West Bengal. मैं जानता हूं जुडिशरी में प्रतिभाशाली लोग हैं, जुडिशरी का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, it is defined by state of judiciary. At a global benchmark, our judges are one of the best. But then I appeal, we should show collaboration, coordination, and cooperative stance. Institutions, executive, judiciary, and legislature, must work in tandem and togetherness. खैर, महामहिम राज्यपाल, मेरे को घर में पहले ही बहुत बड़ी चुनौती थी। इस कार्यक्रम के बाद यह चुनौती कई गुना बढ़ गई है। इसलिए इस चुनौती को मीट करने के लिए आपसे कुछ भोजन के समय गुरु मंत्र लूंगा, और आप गुरु मंत्र नहीं देंगी, हो सकता है तो मैं आपका एकलव्य बनूंगा, रास्ता तो निकालना पड़ेगा। Once again, I congratulate the Honorable Governor of Uttar Pradesh, enormously gifted person, a great administrator, a teacher, a minister, a chief minister, a governor, and more is to come. We are still counting. She will inspire and motivate not only her gender, but will motivate the entire country and beyond. Thank you so much.